हेलो दोस्तों, केसेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से आपको इस प्लेटफॉर्म से मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा ये रहेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज को समझने से पहले थोड़ी बहुत हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को समझते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या? मिक्स भिन्न। देखो भिन्न क्या होता है या फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो जो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या, जैसे 3 1/2 ये आपस में ये क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 3 + 1/2? ये क्या हो चुका है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। देखो ये भी फ्रैक्शन ही है, बस इस चीज को लिखने का तरीका अलग है। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर मुझे ये फ्रैक्शन सॉल्व करना है, देखो सभी को पता है ये 3/1 है प्लस ये 1/2 है। देखो फ्रैक्शन को ऐड हम कैसे करते हैं, बेस को सेम बनाते हैं। तो इस 1 को क्या हम 2 नहीं बना सकते, तो 3/1, देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से देखो 3 दूना 6 प्लस और 1 7, 7/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है। देखो दूसरा फ्रैक्शन समझते हैं, ध्यान दो। जैसे लिखा है 33 1/3। अगर मुझे इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, अरे इसका मतलब क्या है 33 प्लस क्या 1/3 नहीं है? देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा होगा, देखो 33/1 है प्लस 1/3। अरे हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को हम ऐड कैसे करते हैं? क्या उसका बेस सेम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? यहां बेस 1 है, यहां बेस 3 है, जिसे देखो हम हिंदी में हर बोलते हैं, हर या डिनोमिनेटर। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये भी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या सभी को बात क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा 1/3। तो 33 × 3 99 प्लस 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100/3 आ जाएगी। यही क्या है, आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? क्या सभी लोग मिक्स फ्रैक्शन समझ पा रहे हो? तो देखो ना, इसी को हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, बहुत ध्यान से बात समझो। देखो शॉर्ट में बोला जाता है, देखो इसको आपस में इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करेंगे 33 × 3 99। देखो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इसे जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे इस चीज को, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100, और अपॉन में देखो 3 है, एज इट इज रहेगा। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो दूसरी चीज समझते हैं, देखो ध्यान देंगे सभी। देखो अगर मैंने लिखा है 7 प्लस या 7 1/2, या मान लो मैंने लिखा है 37 1/2। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, मतलब ये फ्रैक्शन है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, देखो इसे सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, समझो। इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 दूना कितना होता है 74 होता है। जो भी रिजल्ट निकल के आया उसमें इसे जोड़ देंगे, देखो 37 दूना 74 और 1 75 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं सभी लोग? बस लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सभी लोग मुझे बताएंगे 16 2/3। अगर ये कोई फ्रैक्शन है, अगर ये कोई फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं समझो बात को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 39, जो भी रिजल्ट निकल के आया इसे जोड़ देंगे, 16 39 और 2 50, तो 50 बट्टे क्या लिखेंगे, इसे 3 लिखेंगे। क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? क्या सभी लोग बातों को समझ पा रहे हो? ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है। देखो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज, कोई बताएगा मुझे कमेंट में? देखो ध्यान दो, देखो जो परसेंटेज है, इस सेंट का मतलब होता है 100। इस सेंट का मतलब क्या होता है 100, पर मतलब प्रति। कोई भी चीज ना, कोई भी चीज 100 में कितनी है, कोई भी चीज 100 में कितनी है
ये हमें परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कोई चीज़ कितनी है। देखो एग्जाम्पल से समझो। तो देखो बात आती है परसेंटेज पढ़ने की, देखो जरूरत क्यों पड़ी, परसेंटेज पढ़ने की हमें जरूरत क्यों है, इस बात को समझते हैं। देखो ध्यान देंगे सभी। देखो मान लो दो लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी। ए कहता है बापूजी मेरे 49 मार्क्स आए, और बी के मान लो 72 मार्क्स लेके आता है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि ज़्यादा मार्क्स किसने गेन किए हैं, या कौन पढ़ने में ज़्यादा होशियार है। देखो लगभग सभी का आंसर आएगा कि बी क्या है, ज़्यादा होशियार है। पर ये तो मैंने बताया नहीं कि अगर मान लो ये 50 में से नंबर लेके आता है और ये 80 में से नंबर लेके आता है, अब बताओ कौन ज़्यादा होशियार है, किसने ज़्यादा मेहनत की हुई है। देखो अब बताना थोड़ा मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं हो चुका है। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ी। क्या बात क्लियर है सभी को? देखो वैसे दोनों ने इक्वल 90% गेन किया है। कैसे 90% गेन किया है हम आगे समझ रहे होंगे। क्या बात क्लियर है सभी को? तो सभी लोग पहला टाइप लिखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो जो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। अरे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। अगर मुझे मेरे सामने लिखा है 20%, इसका मतलब क्या? देखो 20 तो एज इट इज रहा। अगर हमें परसेंटेज हटाना है ना, तो हमें क्या करना होगा? नीचे 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा 100 से डिवाइड? क्योंकि मुझे पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। देखो कैसे, देखो 20 तो हमने एज इट इज लिखा। अगर मुझे परसेंटेज हटाना है, क्या हम इसके 1/100 नहीं लिख रहे होंगे? तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1/5। और ये 1/5 ही क्या है? इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है। इस 20% की भिन्न में वैल्यू क्या है, 1/5 है। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है, देखो समझते हैं यहां से। देखो सबसे पहले 100%। देखो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। देखो 100% का मतलब क्या? देखो 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन, अगर परसेंटेज हटाना है तो हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस काटा पीटी मचाई और आंसर क्या आया, 1। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 50% का मतलब 50 तो एज इट इज रहा। अगर परसेंटेज हटाना है तो नीचे क्या करेंगे, देखो 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्या यहाँ से 1/2 नहीं आ गया है? अरे आया कि नहीं? ठीक है, देखो सभी लोग मुझे ये बताएंगे 33 1/3%, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो इससे पहले मैंने तुम्हें एक बात समझाई है। क्या मैंने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं समझाया है कैसे सॉल्व करते हैं? समझाया है कि नहीं? बस उसी का यहाँ यूज करते हैं। देखो ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करो, 33 × 3 99, हाँ कि ना, प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 100/3, और ब्रैकेट में क्या है, मतलब बाहर परसेंटेज एज इट इज रहेगा। अगर मुझे यही चीज फर्दर सॉल्व करनी है ना, तो 100 तो एज इट इज रहा, 3 भी ऐसे ही रहा। अगर परसेंटेज हटाना है, अरे तो क्या करेंगे, क्या 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, हाँ कि ना? तो इससे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो 100 से 100 कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? क्या सभी लोग बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं? सभी को बात समझ आ रही होगी? ठीक है, देखो अगर मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 33 दूना 66, और यहां क्या हो जाएगा, 2/3%। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। अरे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अरे इसी का तो दुगना है ये, क्या दुगना है कि नहीं? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? देखो चीजें याद रखनी है थोड़ा बहुत। देखो चीजों को रटना नहीं है, जितनी बार हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वैल्यू अपने आप याद होती चलेंगी। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है, कुछ 2-4 फ्रैक्शन और समझते हैं। देखो मान लो सभी को पता है 75%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4।
अरे होगी कि नहीं, देखो कैसे, देखो 75 तो एज इट इज रहा, अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो 25 से धड़ से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। देखो अगर मैं इसका आधा करता हूं, 75 का आधा क्या होता है 37.5 होता है, बाकी परसेंटेज लगाता हूं, देखो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं 37 1/2%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, देखो 75 की क्या होती है 3/4, तो इसका हम आधा करेंगे तो क्या इसके 3/8 नहीं हो जाएगी, अरे होगी कि नहीं, 75 का तो आधा है, तो ये 3/4 का क्या हो गया है, आधा हो गया है। बात क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हम और समझ रहे होते हैं, जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25/100, तो 25/100 का मतलब क्या 1/4। अगर मैं इस 25% का आधा करता हूं, 25% का आधा क्या हो जाएगा, क्या 12.5% नहीं होगा, होगा कि नहीं, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 12.5%। इस 12.5% को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है। अगर 25% 1/4 है ना, क्या इसका दुगना नहीं है, तो ये 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो एक आध दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 16 2/3%। देखो 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/6। अरे होती है कि नहीं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, 3 से इसे गुणा करो, 16×3 प्लस 2 50, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 50/3 आ जाएगा और परसेंटेज एज इट इज रहेगा। अगर हमें परसेंटेज हटाना है, अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो 50 से देखो धड़ से काटा 2 बार, तो ऊपर तो 1 रहा, नीचे क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या आ चुका है 1/6 आ चुका है। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ तक की कहानी, समझ पा रहे हैं सभी लोग, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दो, देखो अगर कहीं पे लिखा है 120%, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो सभी बोलेंगे एक काम करो 120 को एज इट इज लिखो, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग लगा दो, तो आंसर सभी लोग बोलेंगे 20 से काटा 6 बार, 20 से काटा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ तो हमने आसानी से आंसर निकाल दिया। अगर तुम्हारे सामने आता है 166 2/3%, अब बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्या थोड़ा मुश्किल हो चुका है कि नहीं, क्या थोड़ा मुश्किल हो चुका है कि नहीं, तो इस चीज को देखो हम कैसे आसान बना सकते हैं, ध्यान से बात समझो। क्या इसी चीज को हम ये नहीं लिख सकते हैं 100% प्लस 66 या 66 सही 2/3%, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। और 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है, प्लस 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। अरे क्या ये 33.33 सही 1/3% का दुगना नहीं है, हाँ कि ना। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/3 आएगा। क्या सभी को बात क्लियर है, क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। आगे समझो, अगर कहीं पे लिखा है 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, अरे इसे कैसे लिख रहे होंगे 100% प्लस 16 2/3%, देखो लिख रहे होंगे, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। क्या सभी को बात समझ आ रही है, ठीक है। देखो 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब 1 प्लस 16 2/3% को अभी अभी हमने समझा है, इसे 1/6 लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/6 आएगा। बात समझ आ रही सभी को, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, देखो अगर कहीं पे लिखा है 520%, 520%, देखो 520% को क्या लिख सकते हैं, देखो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा 500/100 कर दो, ठीक है, हो सकता है। दूसरा क्या 100 प्लस 100 प्लस 100, 5 बार 100 प्लस 20%, देखो लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छा वे है इस चीज को लिखने का,
देखो सभी को पता है 100% अगर 1 के बराबर है तो 200% क्या होगा, 2 के बराबर। 400% क्या होगा, 4 के बराबर। तो 500% क्या हो जाएगा, क्या 500% 5 नहीं होगा। तो क्या इस चीज को मैं 500% प्लस 20% नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? देखो बिल्कुल लिख सकता हूं। 500% का मतलब 5 प्लस 20% का मतलब 1/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 26/5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्या सभी लोग चाहे 100 से ऊपर के फ्रैक्शन से हो चाहे 100 से नीचे के फ्रैक्शन हो कर लोगे कि नहीं? ठीक, एक बस लास्ट एग्जांपल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग मुझे बताएंगे 87.5% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 87.5% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी? सोचो सभी लोग, क्या होगी 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू? देखो समझो बात को। देखो सभी को पेन चलाना है। क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 100% माइनस 12.5%? लिख सकते हैं कि नहीं? 100% माइनस 12.5%। 100% का मतलब होता है 1 माइनस 12.5 को हम 12 सही 1/2% भी बोलते हैं, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7/8 लिख सकते हैं। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो अब हो सकता है देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि ये 100 माइनस 12.5 होगा या 100 माइनस 16.5 होगा। प्रैक्टिस से जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही होगी देखो ना माइंड अपने आप क्या रिएक्ट करना स्टार्ट होगा कि हाँ इसे ऐसे लिखा जा सकता है। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जितना भी अभी तक हमने समझा है तो थोड़ा सा इस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो सभी लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे, तो सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 1220 का 40% प्लस 2550 का 10% किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा? दूसरा क्वेश्चन देखो सभी लोग ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 216 का 16 2/3% 16 2/3% प्लस 800 का 37 1/2% प्लस 756 का 14 2/7%। सभी लोग बताएंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। करो सभी लोग ट्राई। देखो कोई भी मूवी की तरह नहीं देखेगा, देखो हर कोई पेन चलाओ, ठीक है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन। देखो ये तो आसान है, देखो समझो। 1220 का मतलब गुणा 40% का मतलब 2/5। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या 2/5 नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? ठीक है, बीच में क्या है प्लस 2550 एज इट इज लिखेंगे और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अरे 10/100 काटा पीटी तो मचानी है, बस यही चीज सॉल्व करनी है। देखो समझो, अब देखो 5 से काटो, इससे कितनी बार ये 5 से कटेगा, क्यों ना मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूँ, इसे भी मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो जिसको बात समझ नहीं आ रही है वो डायरेक्ट काट दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। देखो 2 से गुणा मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे देखो 10 बन गया। देखो 2 से ही मैंने गुणा किया, 2 से ही मैंने डिवाइड किया, तो क्या कोई चेंज आया? अरे मैं 2 से ही मैं गुणा कर रहा हूँ और 2 से ही मैं भाग लगा रहा हूँ, तो क्या 2 से 2 तो कट ही जाना है, कोई चेंज आया? नहीं। पर देखो फायदा क्या हुआ, नीचे 10 बन गया, बना के नहीं 5 दूना 10 और 10 से 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 122 गुणा 4 प्लस देखो 10 से कट चुका है, यहाँ क्या आया 255। देखो सभी को ऐड करना आता होगा, कोई बताएगा कितना आ रहा है ऐड करके? ध्यान दो, 488 हो जाएगा ये, 488 प्लस
255, 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, हाथ से लगो 1, 4 2 6 और 1 7। ये हमारा क्या है? आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 216 का 16 2/3%, इसका मतलब क्या? 216 का मतलब गुणा 16 2/3% का मतलब क्या होता है? क्या 1/6 नहीं होता? अरे होता है कि नहीं? प्लस 800 का मतलब गुणा 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है? 3/8। बहुत बढ़िया। प्लस देखो सभी लोग बोलते रहेंगे 756 का मतलब देखो बोलो मन में, शाबाश, गुणा 14 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। बहुत बढ़िया। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? बस इसी को देखो सॉल्व करना है। देखो 6 से काटा कितनी बार? 36 बार, प्लस 8 से काटा 100 बार, और 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा? 300, और प्लस देखो 7 से काटा इसे कितनी बार? देखो 7 से कट मारा इसे, 7 कम 7, 108 बार, तो प्लस 108। बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखो इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है? देखो 300, 400, 36 और 8 44, तो आंसर क्या आ जाएगा? 344 आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे या इन फ्रैक्शन पे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। पंद्रह सौ का 133 1/3% प्लस 800 का 12.5%, 800 का 12.5%। बताओ क्या आएगा आंसर? देखो जल्दी ट्राई करो। ठीक है, देखो ध्यान देंगे सभी लोग। 1500 का मतलब क्या? गुणा। अरे का मतलब क्या होता है? गुणा। 133 1/3% का मतलब क्या 4/3 नहीं होगा? अरे इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 33 1/3%। 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 33 1/3% का मतलब 1/3। देखो 100% का मतलब 1, और 33 सही 1/3% का मतलब क्या? 1/3। तो जैसे ऐड कर रहे होंगे तो 4/3। बीच में देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 800 इंटू 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अरे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, बस इसी की वैल्यू बतानी है। 3 से काटा 500 बार, और 500 इंटू 4 2000। देखो सभी को देखो कैलकुलेशन आती होगी थोड़ा बहुत। प्लस 8 से देखो धड़ से काटा 100 बार, तो आंसर क्या आ चुका है? 2100। यही क्या है? इस क्वेश्चन का देखो आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग टाइप 2 लिखेंगे। टाइप 2, भिन्न को परसेंट में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखो ध्यान दो, अगर मेरे सामने लिखा है 3/8, हमारे सामने लिखा है 3/8, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ इस 3/8 का मतलब क्या है? इस 3/8 का मतलब क्या है? समझो मेरी बात को। मान लो एक बॉक्स है, इसके मान लो 8 इसमें क्या है, हमने इसको 8 कट कर दिए, इस पे 4 5 6 7 और 8। मान लो हमने कुछ देखो जो कट में हमने पेंट किया, मान लो 3 पार्ट में हमने क्या किया है? पेंट किया। तो इसका मतलब क्या है? टोटल पार्ट है कितने? 8। पेंट किया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में पेंट किया है। तो ये हमारी क्या है? देखो ये हमारी है फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ कि ना? अगर कोई हमसे बोले ना कि बापूजी ये तो ठीक है, मुझे ये बताओ कितना परसेंट काम हो गया, कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट पेंट हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे? देखो ऐसा है, काम हो गया 3/8। अगर मुझे इसी को परसेंटेज में चेंज करना है, अगर हमें इसी को परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड, हाँ कि ना? अगर परसेंटेज को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग?
तो 3/8 तो ठीक है, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो सभी लोग ट्राई करो, 37.5%। तो देखो हमें क्या बात याद रखनी है, 37.5% की ही फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/8 होती है, और 3/8 को हम परसेंटेज में हम क्या लिख सकते हैं 37.5%, या 37 मतलब 37 सही 1/2, दोनों बात क्या है सेम है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो अगर कहीं पे लिखा है 7/5, 7/5, इसे हमने चेंज करना है परसेंटेज में, कैसे कर रहे होंगे, देखो 7/5 तो एज इट इज लिखेंगे, अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं, देखो 5 से धड़ से काटा 20 बार, 20 सत्ते 140, तो इसका आंसर क्या आ चुका है, मतलब ये 140% है। समझ पा रहे हो सभी लोग चीजों को, क्या सभी को बात समझ आ रही है। ठीक है, देखो आगे समझते हैं। देखो कहीं पे लिखा है मान लो 11/20, अगर हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा, हाँ 11 बोलते रहो, ठीक है 20, ठीक है इंटू व्हाट 100, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 से काटा कितनी बार 5 बार 55%। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, यहाँ तक की कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या सभी को बात समझ आ रही है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सभी लोग टाइप 3 लिखेंगे, टाइप 3 क्वेश्चन लिखेंगे, नॉर्मली समझते हुए चलते हैं, समझो बात को। 420 350 से 420 350 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। 420 each, 420 each, how much percent more than 350, तो सभी क्या बताना है, देखो हमें बताना है 420 350 से कितना परसेंट अधिक है। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो यह है 420 और यह है 350, देखो हम जो तुलना कर किससे रहे हैं, सबसे पहले देखो हमें समझना है कि हम तुलना किससे कर रहे हैं, किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 420 अरे किससे 350 से, कितना परसेंट अधिक है, क्या हम तुलना या कंपैरिजन 350 से क्या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। देखो 420 350 से, किससे 350 से, ठीक है कितना परसेंट अधिक है, क्या ये अधिक नहीं है, अरे अधिक है कि नहीं, देखो सभी को पता है ये 70 अधिक है, देखो सभी को जोड़ो घटाओ आता है, अरे आता है कि नहीं, ठीक है। देखो कितना अधिक है, देखो 70 अधिक है। अगर मुझसे कोई बोले ना कि कितना परसेंट अधिक है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बापूजी अधिक तो है, कितना 70, अरे किससे 350 से। देखो जिससे भी हम तुलना करेंगे उसे हम बेस वैल्यू लिखेंगे, उसे हम क्या मान रहे होंगे, उसे हम बेस वैल्यू देखो मान रहे होंगे। तो इससे कितना अधिक है 70 अधिक है, किससे 350 से, तो बेस वैल्यू बनेगी। क्या ये फ्रैक्शन नहीं बन चुका है, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, मतलब कितना, देखो 0 से 0 काटा, 7 से काटा 5 बार, हाँ कि ना, देखो 7 से काटा 5 बार और 5 से काटा इसे 20 बार, मतलब कितना परसेंट अधिक है, देखो 20% अधिक है। क्या सभी को बात समझ आ रही है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग बताएंगे। देखो इससे पहले मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, देखो मैंने एक बात समझाई थी कि दो लोग हैं, एक है ए दूसरा है बी। देखो ये लाया है 45 मार्क्स, ये लाया है 72 मार्क्स। देखो ये लाया है 50 में से और ये लेके आया है 80 में से। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि नहीं कि कौन ज़्यादा होशियार है या किसने ज़्यादा नंबर गेन किए हैं, बता सकते हो कि नहीं, कैसे बताओगे। अच्छा ये 45/50 है, क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, अरे क्या ये भिन्न है कि नहीं। अगर मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से काटा 2 बार, तो ये तो ए लेके आया है मान लो 90%,
ए कितना 90% ए ने मार्क्स गेन किए हैं। अगर मैं बी की बात करता हूं ना, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या परसेंटेज में चेंज नहीं हो जाएगा? 0 से 0 कटा, देखो 8 से काटा इसे कितनी बार, देखो 8 से कटेगा 9 बार, 8 से काटा 9 बार तो 9 × 10 ये भी कितना लाया है? 90% लाया है। तो दोनों क्या हैं? दोनों बराबर मेहनती हैं। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? दोनों इक्वली मार्क्स लेके आए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे छोटा सा। देखो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें आती होंगी, ठीक है। देखो जो क्लास रहेगी एकदम देखो बेसिक से लेके चल रहे हैं। जो क्लास उन लोगों के लिए है देखो जिन लोगों ने आज तक कभी मैथ नहीं पढ़ी है, और ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिन्होंने मैथ पढ़ी है। बस थोड़ा पेशेंस रखो, एक टाइम के बाद ना देखो 1 या 2 क्लास के बाद देखो सब सेम लेवल में आ जाओगे, ठीक है। बस पेशेंस रखो। जिसको लग रहा है कि देखो स्पीड मेरी थोड़ा स्लो है तो देखो यूट्यूब में 2x की स्पीड या 1.75x में तुम देख सकते हो। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस पेशेंस बना के रखो। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है 250 300 से 250 300 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? क्या कोई बता सकता है कितना परसेंट कम होगा? ठीक है, देखो ध्यान दो, 250 किससे? 300 से। इसका मतलब ये हम तुलना किससे कर रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं देखो 300 से। अरे कर रहे हैं कि नहीं? 250 कम तो है, क्या 250 कम नहीं है? देखो ये है 250 और ये है 300। देखो 250 300 से कितना कम है? बहुत ध्यान से बात समझो, क्या कम नहीं है? अरे कम है कि नहीं? कितना कम है बापूजी? ये 50 कम है। किससे? 300 से। जिससे भी हम तुलना करेंगे उसे हम बेस वैल्यू मानेंगे। क्या बात क्लियर है सभी को? 50 कम है 300 से। अगर देखो ये फ्रैक्शन में आ चुका है, ये भिन्न में आ चुका है, अगर इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है ना तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से देखो 2 जीरो धड़ाम से कटे तो कितना परसेंट कम है? 50/3। देखो माइनस का मतलब जस्ट कम बता रखा है मैंने, तो मतलब कितना? 16 2/3%। 16 कितना? 2/3% क्या है? कम है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, देखो इसी चीज को मैं देखो दूसरे वे में बोल सकता था। समझो बात को, देखो ये है 250 और ये है 300। मुझे क्या बताना है? देखो मुझे बताना है 250 300 से कितना परसेंट कम है। देखो सिंपली क्या मैं इनका रेशियो नहीं ले सकता हूं? रेशियो का मतलब क्या? इन दोनों को देखो तब तक सेम नंबर से डिवाइड करना है जब तक कि क्या इनके बीच कुछ भी कॉमन ना रहे, या इनके बीच एचसीएफ क्या हो? 1 हो। देखो एचसीएफ या एलसीएम मैंने पढ़ाई नहीं है, तो बस ये मान के चलो इनको सेम नंबर से तब तक डिवाइड करना है जब तक एक अब कटना बंद हो जाए, ये अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये अपनी किस में? स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए। देखो 0 से 0 काटा, 5 से काटा 5 बार और 5 से काटा 6 बार। क्या सभी को बात क्लियर है? तो क्या 5 और 6 एक के अलावा क्या किसी से कट सकते हैं? नहीं। अब ये एक के अलावा किसी से देखो नहीं कट सकते हैं। तो मुझे ये बताओ अब क्वेश्चन क्या बन चुका है? 5 6 से कितना परसेंट कम है? 5 6 से क्या कम नहीं है? अरे कितना कम है? 1 कम है। किससे? 6 से। जिससे भी हम कंपैरिजन करेंगे उसे नीचे रखेंगे। क्या फ्रैक्शन बन चुका है कि नहीं? इसी फ्रैक्शन को अगर हमने परसेंटेज में चेंज करना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 2/3% क्या है? कम है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या सभी को यहाँ तक बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, देखो सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन लिखेंगे सभी, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। 2480 2480 3600 से 3600 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? देखो क्या कर रहे होंगे, समझो बात को। देखो एक तो पहला तरीका है,
अच्छा कम तो है, कितना कम है? 3600 माइनस 2480 मतलब कितना? देखो ये माइनस कर सकते हैं, 3600 माइनस 2480, 0 2 1 1, 1120 क्या है? कम है, हाँ कि ना? देखो 1120 कम है, जो कम तो है कितना? 1120। किससे कम है? 3600 से। क्या 3600 से तुलना नहीं हो रही है? अरे तुलना किससे हो रही है? तुलना हो रही है 3600 से। तो 3600 को हम क्या ले रहे होंगे? बेस वैल्यू मान रहे होंगे। अगर मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। क्या सभी को बात क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कटे, देखो 4 से काटा, 4 दूना 8, 8 चौको 32, 280/9, 4 से काटा 9 बार, इतना परसेंट क्या हो रहा होगा? इतना परसेंट कम है। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो रेशियो से कैसे करेंगे? देखो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, समझो बात को। देखो इसने बोला है 2480, 2480 किससे? 3600 से। कितना परसेंट कम है? देखो 0 से 0 कटा, देखो 4 से काटा या 8 से काटा, 8 3 24, 8 1 8, 8 से काटा, 8 चक्को 32, 8 पंजे 40। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन से क्या बन चुका है? 31 45 से कितना कम है? क्या कम नहीं है? अरे कम है कि नहीं? देखो सभी को पता है, सभी को घटाना देखो आता है, 14 कम है किससे? 45 से। इंटू क्या करेंगे? 100। देखो 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार, तो 14 इंटू 2 28, यानी कि 280/9 क्या है? कम है, इतना परसेंट कम है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? समझ पा रहे हैं सभी लोग चीज़ों को? ठीक है, देखो अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन देखो बन सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, ठीक है? देखो सब लोग नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। देखो ध्यान दो, देखो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% स्वयं के साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1800 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो इंग्लिश में बोला है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में समझ लेंगे। इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देखो ना कोई, देखो समझो कैसे कर रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, देखो मान लो कोई संख्या है, वो संख्या मैंने x मान ली, उस संख्या में ना खुद का 20% जोड़ने के बाद संख्या क्या बन जाती है? 1800 हो जाता है। मान लो वो संख्या x है, मान लो वो संख्या x है, इस x में हमें क्या जोड़ना है? इसी संख्या का कितना? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। जोड़ने पर संख्या क्या बन जाती है? संख्या 1800 देखो बन जाती है कि नहीं? बस यही चीज सॉल्व करनी है। देखो 5 और 1 6x, देखो सभी को सॉल्व करना आता होगा, अपॉन क्या? 5। यही किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800। देखो 5 यहां डिवाइड में है, यहां जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और 6 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आके डिवाइड का हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1500। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। क्या हमें एग्जाम में ये काम करना है? नहीं। देखो हमें एग्जाम में ये मेथड यूज नहीं करना है। अगर ये मेथड यूज नहीं करना है तो हमें एग्जाम में देखो क्या अप्रोच रखनी है उसको समझते हैं। देखो ध्यान दो, देखो एग्जाम में बस इतना सा करना है। देखो सबसे पहले बात देखो 20%, देखो इस फ्रैक्शन को समझते हैं। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% कहता है ना बाबूजी, लोग मुझे 1/5 लिखा करते हैं। मैंने कहा अच्छा, इस 1/5 का मतलब क्या है? अगर मान लो वह संख्या 5 है, मैंने मान लिया, मान लो जो वो संख्या है मूल संख्या, मैंने 5 को मान लिया। मान सकते हैं कि नहीं? देखो 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने मान लिया कि संख्या ही 5 थी, मान सकते हैं कि नहीं? इस 5 का 20% क्या होता है? 1। अरे क्या 5 का 20% 1 होता है कि नहीं? देखो समझो, 5 का 20%, देखो 20 पंजे 100, 5 से काटा 5 एक बार, इस 5 का 20% क्या होता है?
1 होता है। तो क्वेश्चन ने बोला है किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ना है। मैंने संख्या को 5 मान लिया, मान सकता हूं कि नहीं? उस 5 का 20% 1 जोड़ा जाता है तो संख्या क्या बन जाएगी? क्या 6 नहीं बनेगी? अगर मान लो मूल संख्या अगर 5 है, 5 देखो रेशियो में है, तो इस 5 का 20% 1 होता है, तो मतलब संख्या क्या बन जाएगी बाद में? तो संख्या 1 जोड़ने के बाद क्या 6 नहीं बन रही होगी? अरे 6 बनेगी कि नहीं? क्या सभी को बात समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, देखो समझो कहानी को। देखो मेरे अकॉर्डिंग वो नंबर देखो बाद में 6 बन चुका है, बना है कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग वो नंबर क्या बन चुका है? 6 रेशियो या 6 पॉइंट बन चुका है। क्वेश्चन करे बापूजी ये तो 1800 है, जो मेरा 6 रेशियो है या जो मेरे अकॉर्डिंग 6 पॉइंट है, क्या वो 1800 के बराबर नहीं है? अगर 6 रेशियो 1800 के बराबर है ना, तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां से 1 रेशियो हो जाएगी 1800/6, मतलब क्या 300 नहीं हो जाएगी एक पॉइंट की वैल्यू? अगर 1 पॉइंट 300 के बराबर है तो हमें क्या बताना है? हमें मूल संख्या बतानी है। जो वास्तविक है, ओरिजिनल नंबर हमने क्या 5 माना है, तो 5 गुणा 300। अगर 1 पॉइंट 300 या 1 रेशियो 300 के बराबर, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणा 300, 5 गुणा 300 मतलब कितना? 1800। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सभी लोग ट्राई करेंगे पहले, देखो सभी लोग ट्राई करो पहले, ठीक है? देखो ध्यान देंगे सभी लोग, क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या या परिणाम 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। क्या होगी संख्या? देखो सभी लोग ट्राई करो। इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर is added with itself, then result becomes 900. Find the original number. Find the original number. देखो यह है ओरिजिनल नंबर। मान लो ये क्या है? कोई ओरिजिनल नंबर, और बाद में कुछ संख्या बन चुकी है, ये है बाद का नंबर। देखो समझो, देखो 11 1 इस परसेंटेज को पकड़ो, 11 1/9%। मुझे कोई बताएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। देखो कैसे सॉल्व करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करो, 99 1 जोड़ो 100, 100/9, परसेंटेज हटाना है, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9। अरे इसका मतलब क्या है? 9 का 11 1/9% 1 होता है। 9 का 11 1/9% 1 होता है। क्या 1 ही ना? क्या हमें यही नहीं जोड़ना है? चाहे मैं 11 सही 1/9% जोड़ने की बात बोलूं, चाहे मैं 1 जोड़ने की बात बोलूं, क्या दोनों बात बराबर नहीं है? क्या दोनों बात सेम नहीं है? अगर मान लो ओरिजिनल नंबर मैंने 9 मान लिया, अगर ओरिजिनल नंबर ना अगर 9 तो उसमें मुझे इसका 11 1/9% का मतलब 1 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगी संख्या? देखो संख्या बाद में 10 हो जाएगी। क्या सभी को जोड़ना आता है? क्या नहीं सिखाया तुम्हारे गुरुजी ने बचपन में? ठीक है, समझो। देखो हमारे अकॉर्डिंग वो संख्या आज 10 बन चुकी है कि नहीं? 10 रेशियो या 10 पॉइंट बन चुकी है। क्वेश्चन चीख कर बता रहा है कि ये तो 900 है। देखो जो हमारा 9 रेशियो है, सॉरी जो हमारा 10 रेशियो है, क्या वो 900 के बराबर नहीं है? अगर 10 रेशियो 900 के बराबर है तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू या 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 90 नहीं हो जाएगी? अगर 1 रेशियो 90 के बराबर है, हमें तो ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 9 गुणा 90 मतलब कितना? 810। यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस सवाल का आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 56 70 बन जाती है। तो हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। ध्यान दो, तो क्वेश्चन कह रहा है
देखो 10% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 10% को पकड़ो। 10% का मतलब होता है 1/10। अरे होता है कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो हम वास्तविक या ओरिजिनल नंबर मान सकते हैं। देखो मैंने मान लिया, माना जो हमारी मूल संख्या है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है या जो हमारा वास्तविक संख्या है वो 10 है। अगर वास्तविक संख्या 10 है ना, इस 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है कि नहीं? चाहे मैं 10 में से 10% घटा दूं, चाहे मैं 10 में से 1 घटा दूं, क्या दोनों बात सेम नहीं है? अरे क्यों सेम नहीं है, मतलब क्यों सेम है? 10 का 10% क्या 1 नहीं होता? बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अगर मान लो मूल संख्या या वास्तविक संख्या अगर 10 है, तो आज हमने 1 कम कर दिया है, तो बाद में संख्या क्या बन चुकी है? क्या 9 रेशियो नहीं बनी है? क्या 9 बन चुकी है कि नहीं? देखो हमारे अकॉर्डिंग संख्या 9 रेशियो है। 9 रेशियो है कि नहीं? या 9 पॉइंट है? क्वेश्चन कह रहे हैं बापूजी ये तो 56-70 है, 56-70 है। अगर 9 रेशियो की वैल्यू अगर ये गिवन है, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो बस डिवाइड करना है। देखो सभी को डिवाइड करना आता होगा। अगर तुमने बचपन में देखो नकल नहीं मारी है, नकल मार के पास नहीं हुए हो, तो सभी लोग क्या डिवाइड कर ले जाओगे? 9 छक्का 54, 9 तिया 27, 960। देखो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ चुकी है? 960। अगर 1 रेशियो 960 के बराबर है, क्या हमें वास्तविक संख्या नहीं निकालनी है? और वास्तविक संख्या हमने क्या मानी है? देखो हमने 10 यूनिट मानी है। अगर 1 रेशियो 630 के बराबर, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 गुणा 630, मतलब कितना? 6300। ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी को बात क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी लोग यहाँ तक की कहानी? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो इस सभी को देखो ट्राई करना है, करो सभी लोग ट्राई। देखो कोई भी ऐसे साउथ की मूवी की तरह नहीं देखेगा, आराम से पेन उठाओ, सॉल्व करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्या बात क्लियर है मेरी सभी को? ठीक है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या? खुद में जोड़ा जाता है, तो परिणाम 13-20 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है? देखो हमें वास्तविक संख्या बताना है। कैसे करेंगे? ध्यान दो। देखो सभी को पता है, सबसे पहले क्या, इस परसेंटेज को देखो। इस 37.5% का मतलब होता क्या है? अरे क्या होता है? देखो लिखवाया हुआ है। क्या 3/8 नहीं होता? होता है कि नहीं? तो देखो यहां से मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया जो मूल संख्या है, जो मूल संख्या है इसे मैंने 8 मान लिया। मूल संख्या को मैंने क्या मान लिया? 8। और इस 8 का 37.5% क्या होता है? 3 होता है। क्या यही इसमें नहीं जोड़ना है? चाहे मैं बोलूं 8 में 37.5% जोड़ दो, चाहे मैं 8 में बोलूं 3 को जोड़ दो, क्या दोनों बात सेम नहीं है? अरे बात सेम है कि नहीं? क्यों बात सेम है? क्योंकि 8 का 37.5% क्या 3 नहीं होता? बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो यहां से क्या, मूल संख्या अगर 8 है तो संख्या बन कितनी बन गई है बाद में? देखो संख्या बन गई है 11 रेशियो। देखो हमारे अकॉर्डिंग संख्या 8 पॉइंट या 8 रेशियो में है, और संख्या कितना बन चुकी है? 11 बन चुकी है। बन चुकी है कि नहीं? हमारे अकॉर्डिंग संख्या 11 रेशियो या 11 पॉइंट बन चुकी है। क्वेश्चन चीख चीख कर कह रहा है बापूजी ये तो 1320 है, 1320 है। अगर 11 रेशियो की वैल्यू ये गिवन है, तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1320/11। तो डिवाइड करेंगे सभी लोग। 11 एकम 11, 11 दूना 20, 120। एक पॉइंट अगर 120 के बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 8 की वैल्यू। कोई बताएगा मुझे हमें 8 की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्यों निकालनी है 8 की वैल्यू? क्योंकि 8 हमने क्या माना है? ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक संख्या मानी है। तो 8 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 8 गुणा 120, 12×8 96। तो आंसर क्या आ जाएगा? 960। देखो यही सवाल का क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी देखो इस ए बी सी मान लो इसे सी। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा नेक्स्ट टाइप आ चुका है। यदि किसी संख्या 64
यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, देखो यहाँ पे मैं लिख लेना, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो ध्यान दो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या ये सेम टाइप है या अलग टाइप है? देखो अभी थोड़ा अलग टाइप है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन बोला था किसी संख्या में खुद का इतना परसेंट जोड़ने के बाद संख्या ये बन जाती है, बोल रहा था कि नहीं। और इस बार इसमें तो परसेंटेज में दी गिवन है। समझो कैसे कर रहे होंगे, पहले बेसिक समझते हैं। अगर मान लो कोई संख्या x है, उसमें जोड़ना है कितना 64, संख्या बन कितनी जाती है x का स्वयं का या खुद का या इटसेल्फ का 116%। अरे बन जाती है कि नहीं? देखो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये बात तो समझ पा रहे होगे। तो यहाँ से x प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 116/100। देखो 100 को यहाँ लेके आओ तो ये 100x प्लस 6400। देखो इतनी कैलकुलेशन देखो सभी को आती होगी। 100 को मैं यहाँ लेके आया तो 100 गुणा x 100x प्लस 100 गुणा 64 6400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 116x। x को एक साइड, इस 100 को पल्ली साइड लेके जाओ तो यहाँ से 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400। तो x की वैल्यू वट, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 400। तो वह संख्या क्या रही होगी, देखो 400 रही होगी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या सभी को बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या हमें एग्जाम में ये करना है? देखो किताब ही नहीं करना है, समझो एग्जाम में क्या कर रहे होंगे। देखो ध्यान दो, मिटा रहा हूं मैं इसे। देखो ध्यान दो। देखो यार अगर देखो मैं यहां से मैंने मान लिया जो वास्तविक संख्या है अगर वो 100% है, जो मूल संख्या है अगर वो 100% है, आज जो संख्या बन कितनी गई है 116%। अरे बन चुकी है कि नहीं? देखो अगर संख्या मान लो 100% थी, आज जो संख्या 116% नहीं बन चुकी है। क्यों, मतलब क्यों बनी होगी 116%? क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 64 जोड़ा है। अरे जोड़ा है कि नहीं? कोई संख्या 100% से 116% होगी, मतलब कितना परसेंट जोड़ा हमने? देखो हमारे अकॉर्डिंग हमने जोड़ा है 16%। अरे 100 से 116% मतलब 16% क्या नहीं जोड़ा है? हमारा जो 16% है क्वेश्चन का क्या है 64 नंबर है। अरे हाँ कि ना? जो 16% की वैल्यू क्या है 64 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो सभी को भागा लगाना आता है। 1% की वैल्यू देखो 4 हो जाएगी। अगर 1% 4 के बराबर है ना, तो क्या यहाँ से वास्तविक संख्या नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? वास्तविक संख्या हमने क्या मानी है, हमने 100 मानी है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी 100 गुणा 4 मतलब कितना 400। अरे 100 कहाँ से आया? क्या हमने वास्तविक संख्या 100 नहीं मान रखी है? और 1% अगर 4 के बराबर है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 4 मतलब 400। क्या सभी को बात समझ आ रही है? क्या सभी को बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। देखो क्या एग्जाम में ये चीज़ ये तरीका करना है। ठीक है, देखो फिर भी अच्छा तरीका है, इतना बुरा तरीका नहीं है, पर लेकिन जो बेस्ट तरीका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझते हैं। समझो बात को। देखो ना कल को अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, समझो मेरी बात को। मान लो कोई संख्या में 20 जोड़ा जाए और वो संख्या 166 2/3% हो जाती है। क्या थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? देखो दोबारा समझो मैंने क्या समझाया। कल को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किसी संख्या में मान लो 220 जोड़ने के बाद वह संख्या खुद की 166 2/3% हो जाता है। तो 100 से इतना थोड़ा मुश्किल हो चुका है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन में समझ पाओगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, उस पर बात करते हैं। देखो ध्यान दो। देखो इसने बोला है जो संख्या है खुद की 116% हो जाती है। 116% का मतलब है क्या? अगर मुझे 116% को फ्रैक्शन में लिखना है, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इसे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16%। यहां से 100% का मतलब 1 प्लस 16% का मतलब 4/25।
क्या सभी को आता है? 16 एज इट इज रहा, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 29/25 हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मान लो वास्तविक संख्या अगर 25 है, मैंने मान लिया जो हमारी मूल संख्या है या वास्तविक संख्या है अगर वो 25 है ना, आज वो कितना बन चुकी है 29 बन चुकी है। बन चुकी है कि नहीं? मतलब 25 से जो संख्या 29 बन चुकी है, हमने इसमें कितना ऐड किया है? हमने इसमें 4 रेशियो जोड़ा है। अरे क्या 4 रेशियो नहीं जोड़ा? 25 रेशियो से 29 रेशियो कोई संख्या हो चुकी है, हो चुकी है कि नहीं? हमने कितना ऐड किया है? हमने इसमें 4 ऐड किया है। देखो जो हमारा 4 रेशियो है या 4 पॉइंट है वो क्वेश्चन के किसके बराबर है? वो क्वेश्चन के 64 के बराबर है। क्वेश्चन के 64 के बराबर है। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अरे कैसे? 4 रेशियो 64 के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 16 नहीं हो जाएगी? क्या सभी को बात समझ आ रही है? अगर एक रेशियो 16 के बराबर है, हमें क्या निकालना है? हमें वो ओरिजिनल संख्या ज्ञात करनी है। और हमने वास्तविक संख्या हमने क्या मानी थी 25 रेशियो। अगर एक पॉइंट 16 के बराबर तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 25 की वैल्यू होगी 25 गुणा 16, तो 25 गुणा 16 का मतलब कितना? 25 100, 25 मतलब क्या 400। यही हमारा क्या है आंसर है। तो सभी को बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। सर इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो होने चाहिए, तो 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। कर सकते हैं कि नहीं? क्या सभी लोग कर लोगे? क्या मैं इसे होमवर्क में दे दूं? देखो ये जो देखो घर में रहते हैं उनके लिए होमवर्क, जो रेंट में रहते हैं उनके लिए रेंट वर्क। अरे कर लोगे कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो बता ही देता हूं। देखो ध्यान दो ना, समझो बात को। कोई संख्या आज 130% हो गई। 130% का मतलब क्या है? क्या 13/10 नहीं है? हाँ कि ना? यहां से मैंने क्या मान लिया? जो वास्तविक संख्या है मैंने 10 मान लिया। मैंने मान लिया जो मेरी वास्तविक संख्या है ना वो 10 है। देखो संख्या 10 से 13 हो चुकी है। अरे संख्या क्या हो चुकी है? 10 से 13 हो चुकी है। क्यों 13 क्यों हो पाई? क्योंकि हमने इसमें क्या कितना जोड़ा होगा? 3 रेशियो जोड़ा होगा। अरे संख्या 10 रेशियो से 13 हो चुकी है। 10 से 13 मतलब कितना जोड़ा है? 3। जो हमारा 3 है ये एक्चुअल में किसके बराबर है? 390 के बराबर है। अगर 3 रेशियो 390 के बराबर तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 130 नहीं रही होगी? अरे होगी कि नहीं? अगर एक रेशियो 130 के बराबर है तो हमने वास्तविक संख्या हमने क्या मानी है? 10 मानी है। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 10 × 130 मतलब कितना? 1300। क्या सभी को बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगर क्वेश्चन बोलता ना 390 जोड़ने के बाद संख्या बताओ, 390 जोड़ने के बाद संख्या बताओ, देखो 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला, चाहो तो 1300 में 90 जोड़ लो, 1390। देखो चाहे 1300 में 390 ऐड कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर क्या, एक रेशियो अगर 130 के बराबर है तो यहां से हम 13 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है। अगर एक रेशियो 130 के बराबर है तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 × 130। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, एक 0 और चिपक जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। देखो ना दोबारा समझो मैंने क्या समझाया। मैं कह रहा हूं अगर वास्तविक संख्या हमारी 1300 आ चुकी है, इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन बोलता 390 जोड़ने के बाद संख्या बताओ, पहला आसान तरीका 1300 + 390, हाँ कि ना? क्या हम इसको ना रेशियो से भी डील कर सकते हैं? देखो मेरे अकॉर्डिंग संख्या क्या बन चुकी थी? 13। एक रेशियो 130 के बराबर तो 13 की वैल्यू क्या हो जाती? ये आंसर आ जाता। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, त्रुटि परसेंटेज, त्रुटि परसेंटेज, त्रुटि परसेंटेज संबंधित सवाल, एरर बेस्ड क्वेश्चन, एरर
बेस्ड क्वेश्चन या त्रुटि परसेंटेज से संबंधित सवाल। देखो ध्यान दो, देखो पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या का गुणा कर दिया, तो त्रुटि परसेंटेज क्या है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विथ 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। देखो यहाँ पे हिंदी में शायद कुछ मिस्टेक है। एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ, और इंग्लिश में क्या गिवन है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विथ 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। देखो ध्यान दो, इंग्लिश का मतलब क्या है? देखो उसे मल्टीप्लाई करना था किससे? उसे मल्टीप्लाई करना था 4/3 से। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विथ 3/4, उसने मल्टीप्लाई किससे किया? 3/4 से, बजाय 4/3 से। उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, वो गलती से किससे मल्टीप्लाई कर बैठा? 3/4 से। और हिंदी में क्या गिवन है? एक छात्र ने 3/4 की बजाय, देखो हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सभी लोग लिखेंगे तो इसको 4/3 कर लेंगे। देखो ध्यान दो, इसे तो 4/3 कर लेंगे, 4/3, और इसे क्या कर लेंगे? इसे 3/4 कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एक छात्र ने 4/3 की बजाय, देखो मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, और वो मल्टीप्लाई कर बैठा 3/4 से। तो क्या एरर नहीं आ चुका है? अरे क्या गलती हो चुकी है कि नहीं? उसे मल्टीप्लाई करने को बोला था 4/3 से, पर वो मल्टीप्लाई किससे कर बैठा? 3/4 से मल्टीप्लाई कर बैठा। तो क्या गलती हो चुकी है कि नहीं? तो हमें वही चीज़ बतानी है कि कितनी परसेंट की देखो गलती हो चुकी है। देखो तो 3 तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, समझो चीज़ को। पहला बेसिक तरीका, जो हमें एग्जाम में देखो कतापी यूज नहीं करना है, बस समझ लेते हैं एक बार। इसने बोला है एक छात्र ने 4/3 के बजाय, मान लो कोई संख्या x रही होगी, उसे मल्टीप्लाई करना था किससे? 4/3 से। तो आंसर इसका क्या आ जाता? 4x/3 इसका आंसर आता। पर ये गलती कर बैठा, इसने मल्टीप्लाई किया है किससे? इसी x को ये मल्टीप्लाई कर बैठा 3/4 से। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है? 3x/4 आया है कि नहीं? क्या गलती नहीं हो चुकी है? गलती हुई है कि नहीं? कितने की गलती हो चुकी है? 4x/3 माइनस 3x/4 की गलती हो चुकी है। देखो ये जस्ट गलती है, कितनी परसेंट गलती हुई है? देखो ये गलती हुई है किससे? जो ओरिजिनल जो हमारी आंसर था इस पे इनटू क्या करेंगे? 100। देखो इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? क्या हमें एग्जाम में ये तरीका अपनाना है? नहीं। एग्जाम में देखो हमें कतापी आंसर, देखो इससे सॉल्व नहीं करना है। देखो समझो एग्जाम में क्या कर रहे होंगे। देखो पहला तरीका क्या है? देखो उसे मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, और वो मल्टीप्लाई कर बैठा 3/4 से। क्या गलती नहीं हुई होगी? देखो गलती हो चुकी है। तो ना इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे? देखो ये नीचे है 3 और यहाँ पे है 4, हम इन दोनों नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जिसे 3 और 4 खुशी खुशी डिवाइड कर दें। देखो दोबारा समझो मैंने क्या बोला। देखो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा नंबर मानते हैं जिसको 3 भी और 4 भी डिवाइड कर जाए। देखो मैंने मान लिया कि उनको 12, 3 और 4 क्या 12 को डिवाइड कर लेते हैं कि नहीं? देखो एक 12 एक ऐसा नंबर है जिसे 3 और 4 खुशी खुशी डिवाइड करते हैं, इसे हम ऐसे एलसीएम भी बोलते हैं। देखो अभी मैंने एलसीएम एचसीएफ देखो नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको भी लेके नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है? देखो समझेंगे चीज़ों को स्टेप टू स्टेप। तो वैसे एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों का कॉमन भी हो और लीस्ट मतलब छोटा भी हो, लघुत्तम समापवर्तक। तो इतना याद रखो, 3 और 4 से डिवाइड होने वाला एक नंबर ढूंढो। हमने वो संख्या मान ली। देखो मैंने मान लिया, माना इन लोगों ने 12 को मल्टीप्लाई करना था, मान सकते हैं कि नहीं? देखो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से धड़ से काटा 4 बार, 4 चक्को 16। देखो उसका आंसर आना था 16, आना था कि नहीं? पर उसका आंसर आया है कितना? उसने इसी 12 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से काटा 3 बार, 3 3 9। क्या एरर, क्या आंसर में चेंज नहीं आ चुका है? अरे आंसर 16 आना था, आंसर 9 आ चुका है। आंसर कितना कम आ चुका है? आंसर 7 कम आया है कि नहीं?
अगर मुझसे बोले ना कि परसेंटेज बताओ कितनी गलती हुई है, मैं बोलूँगा बापूजी 7 की गलती है। आंसर था क्या एक्चुअल 16 पे, इनटू क्या करेंगे 100। तो देखो 25 और ये 4, 25 सत्ता 175 बट्टे क्या हो जाएगा 4। क्या सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा 4 चक्को 16, 1 15.75%। देखो यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? 43.75 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? देखो दोबारा समझ लो एक बार अच्छे से, मैंने क्या क्या समझाया है समझो। इसने बोला है ना हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, पर गलती से क्या हो चुका है 3/4 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर अज्यूम किया, मैंने एक ऐसा नंबर अज्यूम किया जो 3 और 4 से खुशी खुशी डिवाइड हो जाए। वो नंबर क्या था? देखो वो नंबर था 12। तो 12 को जब मैंने 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16 आना चाहिए था, पर देखो गलती से आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है 9। क्या गलती नहीं हुई है? क्या 7 की गलती नहीं हुई? देखो गलती हुई है 7 की, किस पे? 16 पे, इनटू क्या करेंगे 100। अरे क्या फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं? क्या सभी को बात क्लियर है? तो 43.75% की क्या हो चुकी है? गलती हो चुकी है। देखो इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, जस्ट देखो इनका रेशियो ले लो, इनका क्या ले लो रेशियो। देखो मल्टीप्लाई करना था किससे? 4/3 से। मल्टीप्लाई किया है किससे? सॉरी 4/3 से, हाँ 3/4 से। देखो मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, मल्टीप्लाई कर बैठे 3/4 से। देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 चक्को 16। देखो ना मुझे पता है कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, ये मेरा सही आंसर होता, तो 4 चक्को 16 ये मेरा सही आंसर था। आंसर क्या आ चुका है? आंसर 9 आ चुका है। क्या गलती नहीं हुई है? देखो 7 की गलती किस पे? 16 पे। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 करेंगे। क्या सभी को बात क्लियर है? तब भी आंसर क्या आएगा 43.75, 43.75%। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है। देखो जिसको बात समझ आई है बहुत बढ़िया, जिसे बात समझ नहीं आई और भी ज़्यादा बढ़िया। इस क्वेश्चन में बात समझ आएगी, ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है, उसके परिमाण में या उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाओ। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। उसे मल्टीप्लाई करना था, देखो 3/5 से करना था कि नहीं, और उसने गलती से मल्टीप्लाई किया है किससे? देखो उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। क्या गलती नहीं हुई होगी? देखो गलती तो हो चुकी है। अब कितनी हुई यही हमें पता लगाना है। देखो उसे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, देखो सही आंसर निकाल देता, पर उस भाई ने क्या किया 7/4 से मल्टीप्लाई कर बैठा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? देखो हमें इस 5 का और 4 का एक कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो इन दोनों से खुशी खुशी कट जाए, या मैं दूसरे शब्दों में या मैथ की भाषा में बोलूँ इनका एलसीएम लेना है। इनका जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो सकता है कि 20 नहीं होगा। देखो 20 को 5 भी और 4 भी क्या खुशी खुशी डिवाइड नहीं कर देते हैं? करते हैं कि नहीं? तो 5 से इसे डिवाइड किया 4 बार, 4 तियां 12। देखो उसका आंसर आना चाहिए था 12, पर 4 से काटा 5 बार, उसका आंसर क्या आ चुका है? उसका आंसर आ चुका है 35। क्या बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो गलती तो हो चुकी है। कितने की गलती हुई? देखो गलती बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गलती 23 की कर बैठा। देखो गलती हुई है 23 की, किस पे? 12 पे, इनटू क्या करेंगे 100। कोई बताएगा मुझे मैंने 100 क्यों लिखा यहाँ पे? देखो मैंने 100 क्यों लिखा? इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। बस इसी को सॉल्व करेंगे। देखो 4 से धड़ से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 × 23। देखो 25 × 23 क्या होता है? कर लेंगे सभी लोग 575। देखो मुझे कैसे पता है 575 होता है? देखो ध्यान दो 23 और 25 इनके बीच एक नंबर आता है 24। जो भी इनका प्रोडक्ट होगा ना वो 24 का स्क्वायर -1 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? 25 क्या 75, 25 दूना 50 में से 7 जोड़ेंगे कितना
57। क्या सभी को बात समझ आ रही है? यहाँ तक की कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं? और अपॉन में क्या है? 3 है। बस इसको डिवाइड करना है, 3 कम 3, बाकी बचा 2, 27, 9, 1.190, ठीक है, 2 बट्टे से 2 बट्टा, देखो ऐसे दिया हुआ है आंसर। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है यहाँ तक? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे। तो सभी लोग ट्राई करो इसे। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 3/5 की बजाय एक संख्या को 5/3 से गुणा करता है, उसके परिणाम में या उसके आंसर में क्या कितनी परसेंट की तो गलती हो गई होगी? प्रतिशत परिवर्तन पता लगाओ। तो सभी लोग ट्राई करेंगे इसे। देखो ध्यान दो, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखो उसे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, अरे करना था कि नहीं, पर वो उसने मल्टीप्लाई किया है किससे? 5/3 से। देखो भाई से गलती तो हो चुकी है, हुई है कि नहीं? अब वही गलती है, देखो अब हमें निकालना है, ठीक है, इसके कर्मों की सजा देखो अब हम भोग रहे हैं यहाँ पे। देखो ऐसा नहीं है, समझो बात को। देखो इसको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, ये मल्टीप्लाई कर बैठा 5/3 से। तो हम देखते सबसे पहले हमने क्या पता करना है कि वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 5 और 3 का मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जिसे 5 और 3 दोनों क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या वो नंबर 15 नहीं रहा होगा? मैंने मान लिया कि वो संख्या 15 थी। जैसे ही 15 को मैंने 3/5 से गुणा किया ना, 5 से इसको धड़ से काटा 3 बार, 3 तियां 9। देखो ये हमारा आंसर आना चाहिए था, पर आंसर आया है कितना? 3 से काटा इसे 25, यानी 5 बार, तो आंसर आ चुका है 25। आ चुका है कि नहीं? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या क्वेश्चन सही लिखा है? देखो थोड़ा यहाँ तो हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी है। हाँ कि ना, यहाँ लिखा है एक आदमी 3/5 की बजाय एक संख्या को इससे मल्टीप्लाई करता है। हिंदी के अकॉर्डिंग देखो इससे मल्टीप्लाई करना था, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या? ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5। देखो मल्टीप्लाई इससे करता है, करना इसे इससे मल्टीप्लाई था। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो हम इसे हिंदी का ही सही मान लेते हैं, पर आंसर देखो सही मैच नहीं हो पाएंगे ऑप्शन। ध्यान दो, देखो आंसर आना था 9, आंसर आ चुका है 25। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो काम करते हैं, इंग्लिश का ही मान लेते हैं सही। ऑप्शन भी मैच हो जाएंगे यहाँ पे। देखो ध्यान दो, यहाँ पे आंसर 9 आया, यहाँ पे 25 आया। देखो जो हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, इसको 5/3 कर देंगे और इसे 3/5 करेंगे। क्या बात क्लियर है सभी को? इसका मतलब क्या है? उसका आंसर तो 25 आना चाहिए था, पर आंसर आ कितना गया? 9 आ गया। क्या आंसर में चेंज नहीं आ चुका है? अरे कितने का चेंज आया? आंसर में गलती हुई है 16 की। किस पे? 25 पे। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना? 64%। हो भाई गलती कर बैठा। सभी को बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर है। क्या सभी लोगों को बात समझ आ रही है? क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सभी लोग? अरे कर लोगे कि नहीं? ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप करते हैं सभी। देखो नेक्स्ट टाइप समझते हैं। देखो लास्ट टाइप रहेगा, बस 2-3 क्वेश्चन है। देखो कुछ लोग देखो बोर हो चुके होंगे, उन्हें मैथ पढ़ने की आदत है नहीं। देखो अगर ऐसा ही बनना है, अगर चाहते हो कि देखो कंधे में 2 स्टार लगे तो पढ़ना होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है पेपर होने को। पहले फिजिकल है, उसके बाद क्या है? एग्जाम है। तो अगर चाहते हो कि कंधे में 2 स्टार चमके, पड़ोसी वाले जले, हमारे घर में मिठाई बटे, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दो क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो नेक्स्ट टाइप है, इसे तुम्हें कहीं कहीं पे क्या किसी बुक में ए बी रूल लिखा आ सकता है। ए बी रूल रिलेटेड क्वेश्चन। बस देखो इतना याद नहीं रखना है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन के लैंग्वेज समझ के समझ जाओगे करना क्या है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ टाइप चेंज कर लेना, टाइप 3 या 4 जो भी है लिख लेना। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? ए कह रहा है बापूजी जो मेरी इनकम है ना, वो ए से क्या, सॉरी,
ए की आय बी से, ए कह रहा है जो मेरी आय है बी से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या है, देखो समझो। देखो सबसे पहले मैं बेसिक समझाता हूं, यह है ए, ये है बी। देखो ए की आय बी से, अरे किससे, बी से। देखो मुझे हम कंपैरिजन कर किससे रहे हैं, जो हम तुलना कर रहे हैं बी से। अगर बी 100% कमाता है, अगर बी 100% कमाता है ना, तो ए से 25% ज्यादा, क्या 125% नहीं कमा रहा है? अरे कमा रहा है कि नहीं? तो वो साफ साफ बोला है ए की इनकम, ए की आय बी से, किससे, बी से। देखो जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसे बेस वैल्यू मानते हैं। मैंने मान लिया कि अगर बी 100% कमाता है, ए उससे कितना ज्यादा, एक उससे 25% ज्यादा कमाता है। तो देखो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बता दो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बी की आय ए की आय से क्या कम नहीं है? अरे कितनी कम है? 25 कम है। 25% कम है कि नहीं? क्या सभी को बात समझ आ रही है? ए की बी की आय ए से कम तो है, 25 कम है। किससे कम है 25? ए से। और ए की आय है कितनी? 125 इंटू क्या करेंगे 100। देखो ये भी परसेंट है, ये भी परसेंटेज से कट ही जाना है इसने। क्या बात क्लियर है सभी को? 25 से धड़ से काटा 5 बार, देखो समझो 25 से काटा 5 बार, 5 से काटा 25 से काटा 5 बार और 5 से काटा कितना 20 बार, तो कितना परसेंट कम है? 20% कम है। देखो भले ही यहाँ पे 25% ज़्यादा था, पर जैसे हम कम की तरफ गए तो 20% कम है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखो एक बार दोबारा समझ लो जिसको बात थोड़ा कम समझ आई हो। देखो वैसे तुम वीडियो पीछे करके देख सकते हो, पर फिर भी देखो समझ लो। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किससे 25% अधिक है? बी से। अगर बी 100% कमाता है ना, तो क्या ए से 25% ज्यादा नहीं कमा रहा है? हाँ कि ना? तो ए 125% कमा रहा होगा। तो हमें यह बताना है बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है। क्या कम नहीं है? अरे कम है कि नहीं? कितना? 25। किससे? ए से। ए की इनकम है कितनी? 125। अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू क्या करेंगे 100, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20% आएगा। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो सभी लोग ट्राई करो इसे। क्वेश्चन कह रहा है, समझो बात को, यदि P Q से 50% अधिक है, यदि P Q से 50% अधिक है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले पकड़ो इस 50% को, सबसे पहले समझते हैं 50% को। देखो ध्यान दो, ये मान लो P है और ये Q है। इसका मतलब क्या है? देखो 50% का मतलब, देखो अगर मान लो, देखो समझो, यदि P Q से, देखो तुलना किससे हो रही है? Q से। अगर Q मान लो अगर 100% कमाता है, अगर Q अगर 100% है ना, तो क्या P इससे 50% अधिक नहीं है? मतलब कितना अधिक है? मतलब 50% अधिक का मतलब 150 है। क्या सभी को बात क्लियर है? तो Q P से कितना कम है? क्या कम नहीं है? अरे कितना कम है? 50 कम है। किससे? P से। P है कितना? 150 इंटू क्या करेंगे 100, मतलब कितना? 50 से काटा 3 बार, 100/3 का मतलब 33, 1/3%। क्या बात क्लियर है सभी को? क्या हमें एग्जाम में ये सब करना है? देखो एग्जाम में रेशियो से कर रहे होंगे। पिछले क्वेश्चन में देखो थोड़ा बताना भूल गया था, देखो अब यहाँ समझेंगे सभी लोग। देखो ध्यान कैसे कर रहे होंगे। देखो 50% का मतलब है क्या? 50% का मतलब है 1/2। क्या बात क्लियर है सभी को? बहुत ध्यान से बात समझो। दो लोग हैं, एक है P, एक है Q। क्वेश्चन कह रहा है यदि P Q से 50% अधिक है, अधिक है कौन? P। किससे? Q से। देखो जब जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं उसे हम बेस वैल्यू मानेंगे। मैंने माना कि अगर Q 2 है, अगर Q 2 है, इस 2 का 50% एक होता है कि नहीं? इस 2 का 50% एक होता है, तो चाहे मैं क्या बोलूं, P Q से 50% अधिक है। Q अगर 2 है तो P क्या है? उससे एक अधिक है, मतलब ये कितना रहा होगा? 3। दो बात सेम है। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या सभी लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये बता दो Q P से कितना परसेंट कम है? Q P से क्या कम नहीं है?
अरे कितना कम है, 1 कम है। किससे? P से। P है कितना? 3 इंटू क्या करेंगे 100, मतलब कितना 33 1/3% क्या है, Q P से कम है। क्या सभी को बात क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है यदि A की आय B से 20% कम है तो B की आय A से कितना परसेंट अधिक होगी। देखो दोबारा समझो, यदि A की आय B से 20% कम है, देखो इस 20% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस 20% को पकड़ो। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। यदि A की आय B से, देखो ये A है और ये B है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि किसकी इनकम ज्यादा है और किसकी इनकम कम है? क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यदि A की आय B से, किससे? B से। अगर मान लो B की आय अगर 5 है ना, मैंने इस 5 को क्या मान लिया, बेस वैल्यू, क्या हम B से तुलना कर रहे हैं, तो 5 को मैंने B की आय मान लिया। अगर B की आय 5 है, इस 5 का एक 20% 1 होता है, जो कि क्या 1 क्या कम नहीं है, तो A क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अगर B 5 है तो A इससे 20% कम मतलब 4 है। तो हमें क्या बताना है, B की आय A से कितने परसेंट अधिक है। क्या B A से अधिक नहीं है? अरे कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे? A से। A है कितना, 4। अगर मुझे इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो सभी को पता है 4 से धड़ से काटा 25 बार, तो कितना परसेंट अधिक है, देखो 25% अधिक है। यही क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है? क्या सभी लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो आज की क्लास में सबसे पहले हमने समझा मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और दूसरी बात हमने समझी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद देखो हमने कुछ 2-4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ दिया जाए या किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, इस टाइप के देखो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। देखो यार हो सकता है कुछ लोगों ने देखो मैथ पढ़ी होगी, उनको चीज़ें आसान लग रही होंगी, तो देखो दोबारा मैं वही बात बोलूँगा कि पेशेंस, ठीक है। आज से 1 या 2 क्लास के बाद देखो सबका लेवल सेम होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो, आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपके एसआई को देखो टारगेट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखो पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू क्लास।